आज हमारा जो विषय है जिस पे हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे वो है धर्मी का मार्ग। धर्मी का मार्ग। तो इस शब्द से जब आप सुनते हैं धर्मी का मार्ग, क्या है धर्मी का मार्ग है? ये जानना बहुत जरूरी है। धर्मी और अधर्मी, बाइबल में से बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन मैं एक कहानी के साथ शुरू करना चाहता हूं। एक छोटे से गांव में जॉन नाम का एक व्यक्ति रहता था और उसकी पत्नी क्रिश्चना, और उनका एक बेटा था जिसका नाम था जॉनसन। और ये लोग जो है बचपन से ही इस परिवार में जॉन ने अपने बेटे जॉनसन को, अपनी बेटी और अपनी पत्नी क्रिश्चना को हमेशा परमेश्वर के वचन में चलना, ईमानदारी का जीवन जीना, धार्मिकता के रास्ते में चलना सिखाया। और बचपन से ही जॉनसन जो है अपनी पढ़ाई में बहुत ही होशियार था। कभी बेईमानी नहीं करना, कभी चोरी नहीं करना, कभी गलत काम नहीं करना। तो जॉनसन जो है ऐसे परिवार में जॉनसन की परवरिश हुई। धीरे धीरे जॉनसन अपनी पढ़ाई में बहुत ही अच्छा रहा। उसने अपना स्कूलिंग बहुत ही अच्छा फर्स्ट डिवीजन से किया। कॉलेज गया, कॉलेज में भी अच्छे से उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी और अच्छा रिजल्ट उसका रहा। जब जॉनसन का कॉलेज भी खत्म हो गया, जॉनसन को एक जॉब का प्रपोजल मिला। एक बड़ी कंपनी में जॉनसन को जॉब मिली और जॉनसन उस जॉब में गया और काम करना उसने शुरू किया। लेकिन कुछ समय के बाद जॉनसन को इस बात का एहसास हुआ कि वहाँ के जो लोग आते थे, काम करवाना चाहते थे, तो वो 2 नंबरी का काम करवाना चाह रहे थे। गलत काम, घूस दे करके बिल में साइन ले लेना और थोड़ा सा उनका काम जो है निपटा देना। इस प्रकार से जो है जॉनसन को उन्होंने बहुत ही उसे थोड़ा सा वहाँ पर बहुत मुश्किल जैसा महसूस होने लगा। जॉनसन को लगा कि मेरे पिता ने मेरे घर में जो हमें शिक्षा मिली है, ईमानदारी की जो शिक्षा मिली है, सही काम करने की जो शिक्षा मिली है, सच्चाई के साथ चलने की जो हमें शिक्षा मिली है, मैं कैसे घूस लेकर के और ये काम करूं। उसने कुछ समय तो अवॉइड किया लोगों को, नहीं मैं नहीं लूंगा। तो वहाँ पर जो है थोड़ा सा उसको बहुत ही मुश्किल जैसा महसूस होने लगा, क्योंकि वहाँ के अधिकारी जो है और भी लोग हैं उसे प्रेशर डालने लगे, नहीं आपको ये काम करवाना पड़ेगा, सिग्नेचर करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। जॉनसन ने एक निर्णय लिया और उसने निर्णय ये लिया, और जॉब जो है अच्छी सैलरी उसे मिल रही थी, अच्छी कंपनी में काम कर रहा था, वो जॉब छोड़ दी। छोड़ करके मम्मी पापा को ये सब कहानी बताई। मम्मी पापा ने कहा बेटा ठीक है आपका निर्णय, क्योंकि बेईमानी नहीं करनी, सच्चाई के रास्ते चले, ईमानदारी का रास्ता चले, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी हमें यही सिखाता है। जॉनसन ने अपना एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। धीरे धीरे उसमें मेहनत किया, परिश्रम किया, लगन किया, और परमेश्वर के अनुग्रह से जॉनसन जो है अपने व्यवसाय में सफल हो गया। और जितनी उसकी सैलरी उस कंपनी में, उससे भी डबल जॉनसन जो है कमाने लगा, और उनका परिवार जो है अच्छा धनी भी हो गया, और परमेश्वर ने उस परिवार को आशीष दी। तो इस कहानी का संदेश क्या है? संदेश यह है कि जॉनसन अगर चाहता तो बेईमानी वहां कर सकता था, क्योंकि और भी अधिकारी ऐसे ही कर रहे थे। पर जॉनसन ने एक निर्णय लिया कि मैं बेईमानी नहीं करूंगा, ईमानदारी के साथ काम करूंगा, भले मुझे नौकरी छोड़नी पड़े, भले मुझे उसका कीमत चुकानी पड़े। और उसने चुकाया, और परमेश्वर ने जॉनसन की मदद की, उसके परिवार की मदद की, और उसका व्यवसाय और आशीषित हुआ और सफल हुआ। जितनी सैलरी उसको वहाँ मिली उससे भी ज़्यादा उसे मिलना चाहिए। ये इतना आसानी से नहीं हुआ, इतना जल्दी नहीं हुआ, काफ़ी साल उसे लग गए। तो धर्मी का मार्ग बाइबल हमें सिखाती है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, जो सच्चाई का जीवन जीता है, जो ईमानदारी का जीवन जीता है, वही है धर्मी का मार्ग। अब अधर्मी कौन है? अधर्मी वो है जो बेईमानी करता है। अधर्मी वो है जो परमेश्वर के वचन पर नहीं चलता। अधर्मी वो है जो झूठ और गलत रास्ते से कामों को करता है, वो अधर्मी है।
जो परमेश्वर के वचन का विरोध करता है, जो नियम का विरोध करता है, जो कानून का विरोध करता है, वो क्या होना है? अधर्मी है, बेईमान है। और ऐसे लोगों से परमेश्वर क्या करता है? घृणा करता है। तो ये इसका परिचय है। अभी हमें जो बाइबल से पहला शमूएल उसका 8 अध्याय उसके 4 वचन से 9 वचन तक जो हमने पढ़ा, उसमें पहली बात हमें सीखने को मिलती है, हमेशा परमेश्वर की इच्छा को खोजे। हमेशा परमेश्वर की इच्छा को खोजे। ऑलवेज सीक द विल ऑफ गॉड। ऑलवेज सीक द विल ऑफ गॉड। हमेशा परमेश्वर की इच्छा को खोजे। यहां पर इस बाइबल के पाठ को जब हम पढ़ते हैं, इस ऐतिहासिक उस समय क्या हुआ, जब ये वचन लिखा हुआ था, जब ये वचन लिखा गया, उस समय क्या हुआ? इजरायली लोग, वे लोग परमेश्वर के दास शमूएल से एक निवेदन उन्होंने किया कि और देशों में जैसे राजा है, हमारे लिए एक राजा को चुन। उस समय पहले क्या होता था? परमेश्वर का दास शमूएल जो नबी है, वही उनका न्याय चुकाता था। और जब उनकी कोई पारिवारिक समस्या होती थी, खेतों में लड़ाई झगड़े होते थे, या कोई भी समस्या होती थी, तो शमूएल नबी जो है उनका न्याय उचित रीति से करता था। लेकिन शमूएल नबी के 2 बेटे थे, वो जो है सही तरीके से न्याय नहीं कर रहे थे। शमूएल के जैसे ईमानदार वो नहीं थे। जैसे उनका पिता ईमानदार था, ये शमूएल के बेटे ईमानदार नहीं, जिसकी वजह से शमूएल, इजरायली लोगों ने कहा कि हमारे लिए एक राजा को चुन। और जब शमूएल ने ये बात परमेश्वर के सामने रखी और परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर, ये इजरायली लोग जो हैं इस प्रकार से कह रहे हैं कि हमारे राजा चुन। परमेश्वर ने शमूएल नबी से कहा, मैं उनका न्याय करने वाला परमेश्वर हूं, मैं उनका न्याय चुकाता था, अब उन्होंने मुझे निकम्मा समझा है। यानी मुझ पर उनका भरोसा, मेरे ऊपर उनका विश्वास नहीं रहा। वो शमूएल नबी तुझे निकम्मा नहीं ठहरा रहे, वो मुझे निकम्मा ठहरा रहे, क्योंकि निर्णय तो मैं देता था, हर एक का न्याय तो मैं करता था। उन इजरायली लोगों ने मुझे निकम्मा समझ लिया। और परमेश्वर ने शमूएल नबी से कहा, शमूएल जाकर के उन्हें बता देना कि राजा अगर तुम अपने ऊपर मांग रहे हैं तो राजा आपके लिए सही साबित नहीं होगा, क्योंकि वो राजा आपसे काम करवाएगा, आपके खेतों से टैक्स लेगा, आपको नौकर बना के रखेगा, आपको बहुत उसका क्या होगा, मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने एक बात भी शमूएल नबी की नहीं मानी। और बाद में परमेश्वर ने कहा, ठीक है, अगर वो राजा चाहते हैं तो उनके लिए एक राजा दे दिया जाएगा। और परमेश्वर ने उनको कुछ समय के बाद एक राजा शाऊल दिया। और जब पूरी आप परमेश्वर के वचनों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और समझते हैं और पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि शाऊल राजा जो उनके ऊपर नियुक्त किया गया, हालांकि शुरुआत में उसने सही काम किए, लेकिन बाद में शाऊल ने भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, जिसकी वजह से इन इजरायलियों को और पतन होता चला गया, और पतन होता चला है। उन्होंने सोचा तो था कि राजा हमारे ऊपर बनेंगे तो हमारी जिंदगी बहुत खुशहाल हो जाएगी, हमारा उससे बहुत ही अच्छा जीवन चलना शुरू हो जाएगा, हमें हर एक सुविधा मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन हुआ उसके विपरीत। तो जैसे परमेश्वर का वचन हमें कहता है, हमेशा परमेश्वर की इच्छा को खोजें, ऑलवेज सीक द विल ऑफ गॉड। हमेशा परमेश्वर की इच्छा को खोजें। उन इजरायलियों ने अपनी इच्छा से अपने ऊपर राजा नियुक्त करने के लिए परमेश्वर से मांग की, और परमेश्वर ने देखो उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें क्या कर दिया। जब उन्होंने जबरदस्ती की तो दे दिया, लेकिन उससे क्या हुआ, उनका नुकसान। उससे उनके बच्चे फलिस्तियों के गुलाम बन गए, फलिस्ती उनके खिलाफ हो गए, गोलियत उनके खिलाफ हो गया।
तो ये जो है उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार अपने ऊपर क्या लेके आ गए, समस्या लेके आ गए। तो आज आपके लिए मेरे लिए संदेश क्या है? शायद आप हमें उस समय इजरायली जैसे अपने ऊपर राजा मांग रहे थे, शायद आज आप हमें ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन आपके लिए मेरे लिए संदेश क्या है? आज हमारे लिए संदेश क्या है? संदेश ये है, आपके अंदर कुछ न कुछ इच्छाएं ऐसी है आपकी जो परमेश्वर के विपरीत आप कर रहे हैं। कौन सी वो इच्छाएं हैं आप जानते हैं और आपका परमेश्वर जानता है। आपके मन में बहुत सारी इच्छाएं होगी, बहुत सारी अभिलाषाएं होगी। आप हमें अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। कई बार हम अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, अच्छा घर बनाना चाहते हैं, अच्छी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं। ये इच्छाएं होना जरूरी है, लेकिन इस इच्छाओं के लिए आप कौन सा शॉर्टकट रास्ता अपना रहे हैं? कई बार इंसान गलत रास्ते में चले जाता है अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, और उससे क्या हो जाता है? नुकसान होता है। उससे क्या होता है? नुकसान होता है। लेकिन आपको मुझे परमेश्वर के वचन से एक सबक सीखने की आवश्यकता है। अपना भरोसा परमेश्वर पर रखें, अपना विश्वास परमेश्वर पर रखें, न कि किसी और चीजों में। इन इजरायलियों ने ये भरोसा, ये विश्वास रखा, अरे राजा आएगा तो हमारे लिए क्या करेगा? सब कुछ करेगा। लेकिन हुआ उसका विपरीत। कई बार आप मैं सोचते हैं ये चीज से, इस संसार की चीज से मुझे बहुत फायदा होगा, मेरा बहुत लाभ होगा, लेकिन उसका विपरीत होगा, क्योंकि आप किसकी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं? अपनी इच्छा के अनुसार चल रहे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले। जब आप हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर हमें क्या देंगे? आशीष देंगे। अब परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम उसका वचन का पालन करें, ईमानदारी का जीवन जिए, ईमानदारी का जीवन जिए। सबसे बड़ी परमेश्वर की यही उम्मीद हर इंसान से है कि परमेश्वर के लोग क्या बने? ईमानदार बने, विश्वास योग्य बने, परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले लोग बने, परमेश्वर पर आस रखने वाले लोग बने। आप इन लोगों के विषय में सोचिए, जिनको परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला, लाल समुद्र में उनके लिए रास्ता खोला, चट्टान से उन्हें पानी दिया, जब धूप लग रही तो बादल का खंभा उनके लिए बनाया, अंधेरा हो रहा तो लाइट का खंभा परमेश्वर ने उनके लिए, इतना परमेश्वर ने उनके लिए किया, फिर भी इन लोगों का भरोसा कहां चला गया? संसार में चला गया। संसार के राजा हमें चाहिए। जैसे दूसरे देशों में राजा है, ऐसे हमारे ऊपर राजा नियुक्त कीजिए। देखो, परमेश्वर जो आप मांग रहे हैं, कई बार अपनी इच्छा से परमेश्वर मना नहीं करेगा। जबरदस्ती करेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन उससे आपका नुकसान होगा, उससे आपका नुकसान होगा। कई बार हम सोचते हैं मैं परमेश्वर से चीज मांग रहा, परमेश्वर देगा नहीं, परमेश्वर एक्चुअली छोड़ देगा, आपको मिलेगा वो चीज, लेकिन आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा, और फिर वो कई पीढ़ियों तक उसका असर रहेगा। परमेश्वर से कहे, प्रभु ईमानदारी का जीवन दे, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा, तेरे वचनों पर भरोसा रखूंगा, तेरे रास्ते पर चलूंगा, भले मुझे दुख क्यों ना उठाना पड़े, भले मुझे मुश्किल का सामना क्यों ना करना पड़े। अगर आप मुश्किलों से होके जाएंगे, दुखों से होके जाएंगे, लेकिन ईमानदारी का जीवन जिएंगे, परमेश्वर वहां रहेगा, परमेश्वर वहां रहेगा, आपकी मदद। आगे हम वो सीखेंगे। तो पहली बात हमने क्या सीखी? हमेशा परमेश्वर की इच्छा को खोजें, यानी हमेशा परमेश्वर की इच्छा को खोजें, अपनी इच्छा के अनुसार ना चले, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले। ओके, तो दूसरा भाग जो हमने भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसके 15 वचन से 22 वचन तक पढ़ा। उसमें दूसरी बात जो हम सीखते हैं वो है परमेश्वर धर्मियों को बचाएगा, परमेश्वर धर्मियों को बचाएगा। और ये कौन इस बात को लिख रहा है? भजनकार दाऊद। भजनकार दाऊद अपने अनुभव से इस बातों को लिख रहा है कि परमेश्वर धर्मियों को क्या करता है? बचाता है। जब इस भजन को आप पूरा पढ़ेंगे तो ये उस समय लिखा हुआ है भजन है जब दाऊद राजा, उसी राजा साउल का जो पहले राजा इजरायलियों ने मांगा था राजा, उनको मिला साउल राजा। और यही साउल राजा जब फलिस्तियों के सामने, फलिस्तियों के एक बहुत बड़ा दानव था जिसका नाम गोलियत था, और ये गोलियत ने चुनौती दे दी इन इजरायलियों को, अगर तुम्हारे बीच में कोई सूरवीर है तो मुझसे लड़े। कोई नहीं था। और बाइबल कहती है जो साउल राजा है ना, इसकी लंबाई बहुत ज्यादा थी, ये बहुत लंबा व्यक्ति था, बहुत ही लंबा था, यानी उसकी हाइट भी कम से कम गोलियत के जैसे ही थी, खूब लंबा था।
और बहुत ही सुंदर था, लेकिन देखिए नहीं लड़ा। किससे? उस गोलियत से नहीं लड़ा, फलिस्तियों से नहीं लड़ा, डर गया। क्यों डरा? क्योंकि उसका भरोसा अपने ऊपर से भी उठ गया, परमेश्वर के ऊपर से भी उठ गया। लेकिन यहां पर दाऊद देखो, छोटा सा लड़का, बकरियों को चराने वाला, कोई ट्रेनिंग नहीं मिली उसे युद्ध करने की, कोई हथियार नहीं था, कुछ नहीं, जंगल में भेड़ बकरी चराने वाला। जब इस फलिस्तीनी ने कहा, उनके परमेश्वर को चुनौती दी, इजरायलियों के परमेश्वर को जब चुनौती दी, दाऊद आया, उसने गोफन ली, एक पत्थर लिया और चलता हुआ इस गोलियत से लड़ने के लिए गया। और उस गोलियत को, जो 9 फीट हाइट का था, इतना भुजबल था, उसके हाथ में तलवार, पूरा शरीर पूरा ढका हुआ था, इस दाऊद ने एक पत्थर से ऐसा मारा कि उस गोलियत की सिर्फ यहाँ लगी, लिखा है मुंह के नीचे गिर गया, वो मर गया। और मरा नहीं, तलवार, दाऊद ने तलवार ली और उसका गर्दन काटा और विजय को हासिल किया। अब ये सारी घटनाएं हमें क्या सिखाती हैं? ये सिखाती हैं कि दाऊद राजा को मालूम है कौन बचाने वाला परमेश्वर है। लिखा है परमेश्वर धर्मियों को बचाएगा। देखो, ये गोलियत के सामने दाऊद एक चूहे के समान था, बहुत ही छोटा था, इतना बड़ा 9 फीट का व्यक्ति, आदमी, एक छोटा सा बालक 17 साल का, जंगल में भेड़ बकरी चराने वाला, तो उसको तो ऐसे हाथ से पकड़ करके क्या कर सकता था? है? हाँ, मार सकता था, लेकिन नहीं मार पाए। क्यों? क्योंकि दाऊद को मालूम है मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा। धर्मियों को, ईमानदार लोगों को क्या करता है? परमेश्वर बचाता है। और परमेश्वर ने देखो दाऊद को बचाया। और आगे की घटनाओं को हम देखते हैं। देखो, दाऊद राजा ने उस गोलियत को तो मार दिया, तो पूरी इजराइल में दाऊद की तारीफ होने लगी। अरे दाऊद ने, देखिए भाई, साउल ने तो हजारों को मारा ना, साउल ने तो 100 लोगों को मारा या हजारों को मारा, इसने 10,000 को मारा। किसने? दाऊद की तारीफ होने लगी। सभी महिलाएं ढोल बजाते हुए, नाचते हुए, गाते हुए दाऊद की तारीफ करने लगे। इस बात से साउल को जलन आना हो गया, शुरू हो गया, गुस्सा आना शुरू हो गया। और यही साउल राजा दाऊद के खिलाफ हो गया और उसके पीछे पड़ गया उसे मारने के लिए, उसे मारना चाह रहा था। दाऊद राजा कभी जंगलों में भाग रहा है, कभी कहीं गुफाओं में जा रहा है अपनी जान बचाने के लिए। देखो, दाऊद अगर चाहता, जिसने गोलियत 9 फीट के व्यक्ति को मारा, साउल राजा को भी मार सकता था, लेकिन नहीं मारा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ एक राजा था, इसलिए उसने मारा नहीं। तो आपके लिए, मेरे लिए संदेश क्या है? दाऊद क्या कहते हैं? परमेश्वर धर्मियों को बचाए। जो ईमानदार लोग हैं, परमेश्वर उन्हें क्या करता है? बचाता है। और इस साउल राजा के हाथ से भी किसने बचाया? परमेश्वर ने दाऊद को बचाया। साउल राजा खुद ही अपनी आत्महत्या कर लेता है। दाऊद जानता है कि मुझे बचाने वाला कौन है? परमेश्वर है। प्रियो, जब इस पूरे भजन को आप पढ़ेंगे तो भजनकार दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, आप ही मेरे बचाने वाले परमेश्वर हैं। मेरा भरोसा आप पर है, मेरा विश्वास आप पर है। आप धर्मियों को क्या करते हैं? बचाते हैं। धर्मियों को आप सुरक्षित रखते हैं। ईमानदार लोगों को आप क्या कर लेते हैं? बचा लेते हैं। तो आपको मुझे सीखने की क्या है इस पाठ में? शायद दाऊद के समान कोई आपके पीछे नहीं पड़ रहा है तलवार लेकर के, है ना? लेकिन आपके लिए मेरे संदेश क्या है आज? आपके लिए मेरे संदेश ये है, अगर आप ईमानदारी से चलते हैं, अगर आप सच्चाई से चलते हैं, आपके जीवन में बीमारी आएंगी, परेशानी आएंगी, मुश्किलें आएंगे, लेकिन उन मुश्किलों से, उन परेशानी से आपको कौन बचाएगा? परमेश्वर बचाएगा। देखो, दाऊद के जीवन में मुश्किल तो आई, लेकिन किसने बचाया? परमेश्वर ने। बहुत मुश्किल था भाई, पूरी सेना दाऊद के पीछे है, साउल राजा उसके पीछे, तलवार और भाला लेकर के उसके पीछे है, एक व्यक्ति और 100 हजारों की संख्या उसके पीछे पड़े हैं, तो कैसे बच सकता है? ये चमत्कार ही हो सकता है, परमेश्वर ही बचा सकता है, अन्यथा और कोई नहीं बचा सकता है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आपके जीवन में जब मुश्किलें आती हैं, चारों तरफ से जब मुश्किलें आती हैं, और जो ईमानदार लोग हैं ना, जो सच्चे लोग हैं, जो परमेश्वर के राह में चलने वाले लोग, उनके जीवन में मुश्किलें बहुत आती हैं,
लेकिन ये एक चीज याद रखना, बाइबल हमें बताती है मुश्किल आती तो है, लेकिन वो मुश्किलें आपको कुछ कर नहीं सकेगी। परेशान कर सकती है लेकिन आपको नाश नहीं कर सकती। तो दाऊद के जीवन में परेशानी बहुत आई लेकिन उसे नाश नहीं कर पाई, क्योंकि दाऊद को मालूम है परमेश्वर धर्मियों को बचाएगा। आमीन। और परमेश्वर ने दाऊद को बचाया। तो अपने अनुभव से लिख रहा है, एक काल्पनिक कहानी या घटना नहीं है, ये एक सच्ची घटना है जो दाऊद के जीवन में हुई है, और वो अपने अनुभव से कहता है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर धर्मियों को बचाएगा। तो आपको मुझे करना क्या है? आपको मुझे ईमानदारी का जीवन जीना है, सच्चाई का जीवन जीना, भले उसमें आपको जोखिम उठाना पड़े, भले आपको मुश्किलों का सामना करना पड़े, तो परमेश्वर आपको तब बचाएगा, तब परमेश्वर आपको बचाएगा। तो ये भजन से हम ये पाठ सीख सकते हैं। और मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। तीसरा भाग जो है हमने कहां से पढ़ा? इफिसियों उसका 6 अध्याय उसके 10 वचन से 17 वचन तक हमने पढ़ा। यहां पर जो हमें तीसरी बात सीखने को मिलती है वो है परमेश्वर के पूर्ण कवच को धारण करना। परमेश्वर के पूर्ण कवच को धारण करना। पुट ऑन द फुल आर्मर ऑफ गॉड, पुट ऑन द फुल आर्मर ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर के पूर्ण कवच को धारण करना। और मालूम है ये कहां पर लिखी हुई घटना है? इफिसियों की पत्री को लिखने वाला प्रेरित पौलुस, और प्रेरित पौलुस अभी कहां है जब इस पत्री को लिखा उन्होंने? मालूम है कहां था? उसमें कैद में था। कहां? रोम में। और रोम जाना जाता था, रोम जाना जाता अपनी सेनाओं के लिए, आर्मी। और रोम के जो आर्मी है उनके ड्रेस, उनकी हाइट, उनकी बहादुरी, उनके लड़ाई और युद्ध के लिए वो जाने जाते थे। और प्रेरित पौलुस कैद से, क्योंकि उसकी कैद में, उसकी जेल में जहां प्रेरित पौलुस था, उसको खाना देने के लिए वही सैनिक आते थे, और उसे सुरक्षा देने के लिए या उसको गार्ड करने के लिए वही सैनिक थे। तो पौलुस क्या है? उनको देख रहा है। किसको? सैनिकों को देख रहा है, कैसे वो लड़ते हैं, कैसे उनके वस्त्र हैं, वो सब चीजों को प्रेरित पौलुस उन्हें देख रहा है। और प्रेरित पौलुस इन बातों को अब कहां, किसके लिए लिख रहा है? कलीसिया के लिए लिख रहा है। और कलीसिया के लिए लिखते हुए कह रहा है कि परमेश्वर के पूर्ण कवच को धारण करना, परमेश्वर के पूर्ण कवच को धारण करना। जब आप पूरे इस पदों को पढ़ेंगे तो प्रेरित पौलुस कह रहा है कि आपको, जैसे एक सैनिक के सर में क्या होता है? टोप होता है, और छाती में झिलम होती है, ठीक है, शील्ड होता है, पैरों में सुसमाचार की जूतियां होती है, बेल्ट होती है। ये सब चीजों को देखते हुए प्रेरित पौलुस जो है कलीसिया को क्या कर रहा है? प्रेरित कर रहा है, शिक्षा दे रहा है, और कह रहा है कि आपको किस तरीके से तैयार होना है। और वो कहता है कि आपको, पहली बात वो कहता है, सच्चाई की कमर कस लो। ये जो बेल्ट है सच्चाई की, वो कहता है एक सैनिक के समान नहीं, ये युद्ध हमारा शारीरिक नहीं है, शारीरिक लड़ाई नहीं है, ये आत्मिक लड़ाई है। ये आत्मिक लड़ाई कैसे? तो आपको पहली बात, आपको सत्य से अपनी कमर को कसना है, यानी सच्चाई का जीवन जिए। फिर वो कहता है धार्मिकता का जीवन जिए। धार्मिकता का मतलब वही है कि हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलें, उसके वचन का पालन करें, ईमानदारी का जीवन जिए, और शांति के सुसमाचार के ज्योति, यानी मेल मिलाप का जीवन जिए। विश्वास का जीवन जिए, विश्वास की ढाल। जैसे सैनिकों के यहाँ पर चेस्ट में एक लोहे की, नहीं, उनके हाथ में एक्चुअली एक ढाल होती थी, जब तलवार वहां से चलेगी तो वो इससे प्रोटेक्ट करते थे अपने आप। तो कहते विश्वास आपका होना चाहिए, वो विश्वास की ढाल आपके पास होनी चाहिए। फिर वो विश्वासियों को उत्साहित करते हैं, कह रहे उद्धार का टोप, ये जो सर में टोप है ये उद्धार का टोप, यानी आपके मस्तिष्क में ये विश्वास होना चाहिए कि तुम्हारा उद्धार परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा किया गया है, वही आपको बचा सकता है, वही आपको, प्रभु यीशु मसीह आपको बचा। ये आपके मस्तिष्क में होना चाहिए, वो टोप आपके मस्तिष्क में होना चाहिए कि परमेश्वर ने आपको बचा लिया। फिर वो कहते हैं वचन की तलवार, जब मुंह से कहते हैं
ये वचन, परमेश्वर का वचन जो है तलवार के समान है, जो हृदय को क्या करता है, स्पर्श करता है। वो कहते हैं वचन का इस्तेमाल करो। परमेश्वर के वचन के द्वारा आप और मैं दूसरों के जीवन को क्या कर सकते हैं, बचा भी सकते हैं और खत्म भी कर सकते हैं। तो प्रियो, प्रेरित पौलुस कलीसिया को, और उस समय इफिसियों की कलीसिया में बहुत प्रकार के लोग थे। यह व्यापार का एक जगह थी जहां पर देश विदेश से लोग वहां पर आया करते थे। तो विभिन्न प्रकार के लोग वहां पर रहते थे, इफिसियों में रहते थे। तो उनके लिए, इफिसियों की कलीसिया के लिए, इफिसियों के लोगों के लिए संदेश था। तो आज आपके लिए, मेरे लिए क्या संदेश है? परमेश्वर के पूर्ण कवच को धारण करना। कैसे आप परमेश्वर के पूर्ण कवच को धारण करेंगे? जैसे मैंने कहा, आपको मुझे सच्चाई का जीवन जिए, धार्मिकता का जीवन जिए, ठीक है, और शांति का जीवन जिए, और विश्वास का जीवन जिए, और उद्धार आपके मस्तिष्क में होना चाहिए कि मुझे बचाने वाला कौन है? मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। और परमेश्वर का वचन का पालन करें अपने जीवन में। अपने जीवन में परमेश्वर के वचन का बीज हमेशा भरते रहें, पढ़ते रहें और भरते रहें। तभी आप मैं जो है उन हथियारों से, जब आपके मन में संदेह शैतान लेके आएगा, आप उसका सामना कर पाओगे। जब शैतान कहेगा संदेह आपके जीवन, अरे आपके जीवन में जो तकलीफ है इसका अंत हो जाएगा, आप ठीक नहीं होंगे कभी, यह संदेह आपके मन में लाएगा। आपको उस समय डांटना है कि मुझे बचाने वाला परमेश्वर, शैतान तेरा, तू क्या कर सकता है? डांटना है उसको, शैतान वहां से भाग जाएगा। जब भी आपके मन में संदेह आए, डाउट आए, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसे डांटे, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिसने हमें ये हथियार दिए हैं, ईमानदारी का जीवन। जब आप ईमानदारी का जीवन जिएंगे तो शैतान भी आपका कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। और जब आप धार्मिकता का जीवन जिएंगे, शैतान आपका कुछ भी नहीं कर पाएगा। अशांति का जीवन जिएंगे तो आपका शैतान कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। अगर आप आसपास के लोग आपको लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, आपको गाली दे रहे हैं, आप शांत हैं, कुछ समय के बाद वो गाली देते देते थक करके चुप हो जाए। लेकिन अगर आप भी खुद गाली देते हैं तो लड़ाई झगड़े हो जाए। तो परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? शांति का जीवन, विश्वास। आपको विश्वास होना चाहिए किस पर? परमेश्वर पर, कि परमेश्वर हमें हमारी परिस्थितियों से बाहर निकालेगा। दाऊद को विश्वास था कि परमेश्वर मुझे बचाएगा, और प्रेरित पौलुस को विश्वास है कि परमेश्वर मुझे बचाने वाला परमेश्वर है। पौलुस के जीवन में बहुत सारी कष्ट आए, बहुत सारी मुश्किलें आई, लेकिन परमेश्वर ने हर मुश्किल से, हर परेशानी से परमेश्वर के दास पौलुस को बचाया। तो अपने अनुभव से वो इस बातों को कहता है। तो आप और मुझे भी इसको इस्तेमाल करने की आवश्यकता। लास्ट और अंतिम बात कह करके मैं समाप्त करूंगा। जो आज हमने सुसमाचार का पाठ पढ़ा, लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, उसके 39 पद से 45 पद तक, वहां पर जो हमें लास्ट अंतिम बात सीखने को मिलती है वो है अच्छे फल लाना। अच्छे फल लाना, बियर गुड फ्रूट, बियर गुड फ्रूट, अच्छे फल लाना। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह एक उदाहरण देते हैं। मैं चाहता हूं इस पदों को हम पढ़ें, और इन पदों से हमें ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो हमें आशीष मिलेगी। ध्यान से सुने। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्बा फल लाए, और ना कोई निकम्बा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते, और ना जड़ बेरी से अंगूर। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। बहुत ही सुंदर उदाहरण प्रभु यीशु मसीह यहां पर देते हैं, और कहते हैं कि अच्छे फल लाना। तो अच्छे फल आप मैं कैसे ला सकते हैं? अच्छे फल कैसे ला सकते हैं? जो किसानी करते हैं उनको मालूम है, अच्छा अगर बीज होगा तो अच्छा ही फल आएगा, अगर जंगली घास का बीज होगा तो जंगली फल ही आएंगे। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपके जीवन में, मेरे जीवन में आप और मैं है कौन? हमारे बोली भाषा से, हमारे चाल चलन से, हमारे व्यवहार से पता चलता है हम कौन हैं। अगर आप और मैं अपने आप को बदलना चाहते हैं कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं,
तो हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन होना चाहिए। परमेश्वर के बच्चे अगर बनना है तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में होना चाहिए, तभी परमेश्वर के आत्मा के फल भी हमारे जीवन में आएंगे। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है तो कहाँ से परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में आएंगे। वचन को पढ़िए, कलीसिया में आइए, प्रभु भोज को ग्रहण कीजिए, ठीक है, तभी जाके आप में परमेश्वर के फल हमारे जीवन में आएंगे। जैसे आप अंदर भरेंगे ऐसे बाहर निकलेगा, है ना। कभी आपने देखा आपके जब खेत से टमाटर की ट्रे आपने भरी और बाद में जब आप देखा तो उसमें आलू निकले, कभी ऐसा नहीं होगा। जो आपने अंदर ट्रे में रखा होगा वही बाहर निकलेगा। तो जो आपने रखा है वही बाहर निकलेगा, यानी आपके जीवन में भी वही बात है। आप अगर परमेश्वर की बातों को सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, तो परमेश्वर के वचन ही आपके अंदर से बाहर निकला है। लेकिन अगर आप गलत संगति में रहते हैं, गलत लोगों की संगति में रहते हैं, तो गलत ही बात आपके जीवन से बाहर निकलेगी। तो परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाना चाहता है कि अच्छे फल लाएं। तो अच्छे फल आपों में तभी ला सकते हैं जब अच्छे अच्छे परमेश्वर के वचनों को हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, संगति में रहेंगे, तभी जाकर के ये फल हमारे जीवन में आएंगे। तो मैं ज़्यादा डिटेल्स उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, और आपको क्या व्यवहारिक चीज़ें कर सकते हैं अपने जीवन में। पहली बात, इसको अपने जीवन में लागू करें। जॉनसन के समान, दाऊद के समान, पौलुस के समान क्या बने? ईमानदार बने। ठीक है, क्या बने? ईमानदार बने, सच्चाई का जीवन जिए, भले आपको उसके लिए मुश्किल का सामना करना पड़े। सच्चाई का जीवन भी जिए। जब आप सच्चाई का जीवन जीते हैं, ईमानदारी का जीवन जीते हैं, परमेश्वर भी आपकी मदद करता है। मुश्किलें उसमें आती हैं, सच्चे लोगों को ज़्यादा ही मुश्किलें लेना पड़ता है। झूठे लोगों को, बेईमान लोगों को, उनको मुश्किल ही नहीं है, उनके काम चुटकी चुटकी में हो जाते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी उनके काम तो हो जाते हैं, लेकिन अंत उनका बहुत बुरा होता है। लेकिन जो मुश्किलों में जाते हैं, अंत उनका हमेशा अच्छा होता है। तो परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि ईमानदारी और सच्चाई का जीवन हमें जीने की आवश्यकता है। हर काम में, जहां भी आप काम करते हैं, वहां ईमानदार रहें। ईमानदारी, समय पर जाएं, अपना काम ईमानदारी से करें, ठीक है। जब आपको कोई भी नहीं देख रहा, बेईमानी ना करें, ये जानते हुए कि परमेश्वर मुझे देख रहा है। भले आपके घर में जरूरतें हो सकती है, पूछ के लेके जाएं, पूछ के करें, उसमें आशीष होती है। लेकिन जब आप बेईमानी, चोरी छिपके करते हैं, उससे परमेश्वर का श्राप, परमेश्वर का प्रकोप, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन से हट जाता है, और फिर आपका जीवन जो है धीरे धीरे शैतान गलत रास्ते में लेके जाता है, अंत बहुत बुरा होता है। तो ईमानदारी, सच्चाई का जीवन जी, पहली बात। दूसरी बात, आप क्या कर सकते हैं? दूसरा है, अपने आप को हमेशा आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए क्या करें? मदद करें। आत्मिक रीति से बढ़े। तो आत्मिक रीति से कैसे बढ़ेंगे? परमेश्वर के वचन को सुने, परमेश्वर का वचन को पढ़े, विश्वास करें, हर बात में परमेश्वर पर विश्वास करें, ठीक है। परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा रखें हर बात में, और प्रार्थना करते रहें, प्रार्थना करते रहें, और लगातार कलीसिया में आए, प्रभु भोज को ग्रहण करें। अगर कोई बीमार हो गया तो उसके लिए खुद प्रार्थना करें, वो चंगा हो जाएगा तो आपका विश्वास बढ़ेगा, ठीक है। अगर कोई परेशानी में है, अपनी गवाही बताएं, मैं ऐसी मुश्किल में थी, ऐसा मुश्किल में था, मैंने प्रार्थना किया, और या फादर ने प्रार्थना किया, पास्टर ने प्रार्थना किया, उन लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना में ठीक हो गया। तो ये गवाही भी दूसरों को बताएं, दूसरे लोग भी आशीष पाएंगे। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे और हमारी मदद करें कि हम क्या बने? धर्मी का मार्ग अपनाएं, यानी सच्चाई का जीवन हम जिए, और परमेश्वर में आशीष देगा।